Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student of 5th class. Hope you all will be fine. This is your general science class time. Now we are going to start our revision from unit number 1, the brain and nerves. So start brain and the parts of brain. Brain is the control center of the body. Brain is one of the largest and more complex organ in the human body. ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने वाली जो हमारे पूरी बॉडी के अंदर चीज़ है वो है ब्रेन. ब्रेन बहुत लार्ज और कम्प्लेक्स ऑर्गन है. हमारी बॉडी को कम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी में एट अ टाइम बहुत सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और सबका कंट्रोल ब्रेन के अंदर है, तो ऑटोमेटिकली वो एक कम्प्लेक्स होगा. ब्रेन जो है वो लार्ज पिंकिश ग्रे वॉलनट की तरह होता है. मीन वॉलनट कहते हैं अखरोट को, जो कि एक ड्राई फ्रूट है, उसकी शेप में होता है, लेकिन लार्ज होता है वॉलनट से और पिंकिश कलर का होता है. 1200 to 1400 ग्राम्स इसका जो है वेट है एडल्ट के अंदर, एवरेज वेट. उसके बाद हम देखते हैं इसके पार्ट्स कितने हैं. 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन: सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं. इसका सेकंड नेम है ब्रेन स्टेम, मेडुला ऑब्लोंगेटा. वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सेरिब्रम कंट्रोल्स आवर वॉलेंट्री एक्शंस लाइक थिंकिंग, फीलिंग, रीडिंग, लिसनिंग, सीइंग. वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हमारी विल पे डिपेंड करते हैं. मींस अगर हम चाहते हैं तो उस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, अगर नहीं चाहते तो हम उसे रोक सकते हैं. लाइक थिंकिंग, फीलिंग, रीडिंग, लिसनिंग, सीइंग. अब आप पिक्चर में देख सकते हैं ईटिंग है, प्लेइंग है, उसके अलावा राइटिंग है. ये सब हम अपनी विल से करते हैं. तो हमारे ब्रेन के अंदर इन फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला जो पार्ट है ब्रेन का, उसे कहते हैं सेरिब्रम. The second part is cerebellum. Cerebellum controls the balance and movement of the muscles and joints like run, walk, jump. Means cerebellum is the part of the brain which control the movement of muscles and joints. मीन्स जब भी बॉडी मूव करती है तो मसल्स एंड जॉइंट्स की हेल्प से मूव करती है. इट्स मीन जब भी मसल्स और जॉइंट्स की मूवमेंट होती है तो वहाँ पर बैलेंस कौन रखता है? सेरिबेलम, जो हमारे ब्रेन का सेकंड पार्ट है. जैसे हम रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, इन मूवमेंट एक्सरसाइज के दौरान स्पेशली हमारे ब्रेन का सेरिबेलम जो है पार्ट वो इन चीज़ों को कंट्रोल करता है. यहाँ एक एक्स्ट्रा बात बता दूं जो आपको क्लास में डिस्कस की थी. सबसे स्ट्रॉन्ग सेरिबेलम बर्ड्स को होता है, बिकॉज वो फ्लाई करती हैं तो उनकी बॉडी को बैलेंस की ज़रूरत होती है, तो उनका सेरिबेलम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. देन है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसका सेकंड नेम है ब्रेन स्टेम. मेडुला कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस को, लाइक ब्रीथिंग, डाइजेशन, हार्ट बीट. इनकी एग्जाम्पल दी है. इससे आपको खुद ही क्लियर हो जाना चाहिए, हमने क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था इसको, कि इनवॉलेंट्री एक्शंस आर दोज एक्शन जो हमारी विल पे डिपेंड नहीं करते, विच डू नॉट डिपेंड ऑन आवर विल. मीन्स ये नहीं है कि हम चाहेंगे तो हमारा हार्ट बीट करेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं बीट करेगा. नो, हमारी बॉडी के अंदर जितने ऐसे फंक्शन हैं जो विदाउट हमारी विल जो है परफॉर्म होते रहते हैं, वो सब होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन. और हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट उन्हें कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा और ब्रेन स्टेम. उसका सेकेंड नेम है ब्रेन स्टेम. डियर स्टूडेंट्स, हमने बहुत डिटेल में इनका हर एक एक जो सेंटेंस है बुक में वो डिस्कस किया है. ये सिर्फ रिवाइज करने के लिए मैं आपको बुलेट्स की फॉर्म में बता रही हूँ. आपने इसको डिटेल में बुक से सारा पढ़ना है, उसको समझना है, और इसके अलावा फिर आपने डायग्राम्स की एक्सरसाइज सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है. देन है सेंसरी ऑर्गन. हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं और 5 सेंसेस. अब सेंसरी ऑर्गन की पिक्चर है यहाँ पर. आई, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन. स्किन की जो सेंस है वो क्या है? टच. अब हैंड को इसलिए शो किया क्योंकि मोस्टली जो हम लोग अपनी विल पे टच कर रहे होते हैं वो हैंड से ही किसी चीज़ को हम अपने काम कर रहे होते हैं, इसलिए मोस्टली हैंड की एग्जांपल दी जाती है. साइट, स्मेल, टेस्ट, हेयर एंड टच, ये 5 सेंसेस हैं हमारी बॉडी के अंदर और 5 ये सेंसरी ऑर्गन है. नोज, आई, टंग, ईयर एंड स्किन. सो उसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन.
इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री की बात की हमने। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये हमारे पास इनवॉलेंट्री होता है। कैसे कि हमारी विल पे डिपेंड नहीं करता। फंक्शन ऐसा होता है कि हम सोचें तो हमने खुद हाथ हटाया, पाँव हटाया, मैं अब आपको ये डिटेल में बताया, ये वॉलेंट्री हो। लेकिन ये ऑटोमेटिक एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का सेकेंड नेम है ऑटोमेटिक एक्शंस। क्यों? क्योंकि इन दीज एक्शन वी डू नॉट स्टॉप टू थिंक। हम सोचते नहीं हैं इसमें कि हम लोग ये एक्शन परफॉर्म करें या ना, ऑटोमेटिकली वो परफॉर्म हो जाता है। जिसकी एक एग्जांपल इस पिक्चर में मैं आपको देती चलूँ कि जैसे एक आयरन है, इस्त्री, उस वो गर्म है, हमारा हाथ उसके साथ जैसे ही टच होता है हम फ़ौरन से इंस्टेंट जल्दी इमीडिएट रिएक्शन शो करते हैं और हाथ पीछे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है। हमारे पाँव में कोई पिन चुभ जाती है, हम एकदम पाँव पीछे करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ऑटोमेटिक एक्शन है। हमेशा जो सेंसरी न्यूरॉन है वो मैसेज लेकर जाएगी रिसेप्टर से, जबकि अफेक्टर को वापस मैसेज देगी मोटर न्यूरॉन। कैसे? हमारा हाथ टच हुआ आयरन के साथ, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके जाएगी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, वो इंटरप्रेट करेगी, देन उसके बाद मोटर न्यूरॉन जो है वो उसे वापस लाएगी और हम लोग हाथ एकदम पीछे कर लेंगे। लेकिन इसमें हमारा कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, इस पर 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, उससे भी कम टाइम के अंदर इंस्टेंट ये फंक्शन परफॉर्म होता है। डियर स्टूडेंट्स, डिटेल में हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, एक बार रिवाइज किया सब कुछ। इसको अच्छे से पढ़ें, समझें। कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो वो आप मुझसे डिस्कस कर लें। थैंक यू।